गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस क्लास 5th को मैं पढ़ाऊंगी। हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल फीचर्स। इसके दो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। इंडिया में कौन कौन से प्लेन्स, प्लेटूज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, रिवर, है ना। तो इसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ लिया था, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, ये द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड होता है, मोस्टली पाया जाता है। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इंडिया के साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। साउदर्न मतलब दक्षिण, इंडिया के दक्षिण दिशा में ये जो प्लेट्यू है ये पाया जाता है। और ये हमेशा ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप मतलब रफली ट्रायंगुलर। जैसे आप इसको बोल सकते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, इस टाइप का, है ना, या फिर ऐसा ऐसा, इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप में ये पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इनके तीनों साइड्स पानी ही पानी रहते हैं। ये वाटर से तीनों तरफ से घिरा होता है। सच टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब ऐसे लैंड को जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है उसे कहते हैं पेनिनसुला। जैसे ये हो गया आपका प्लेटू, ठीक है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा बस थोड़ा सा ऊपर है, तो इसे कहते हैं पेनिनसुला। सो साउदर्न इंडिया इज द पेनिनसुला, इसलिए साउदर्न इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। इट हैज़ अ बिग प्लेट्यू कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू और द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। इसको जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको ग्रेट इंडियन प्लेट्यू भी बोलते हैं। द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, ठीक है। ये साउदर्न पार्ट में इंडिया के पाया जाता है और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेटू पाए जाते हैं। इस पेनिनसुला में, इस लैंड में बहुत बड़े बड़े प्लेटू पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ दिस प्लेटू इज रॉकी एंड अनइवन। इस जगह पे ज़्यादातर जो प्लेटू होते हैं, पठार पाए जाते हैं, प्लेटू को पठार बोलते हैं, वो पथरीले होते हैं, है ना। और अनइवन मतलब डिसऑर्डर में होते हैं। देखो आप, ये डिसऑर्डर में ही है ना, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये डिसऑर्डर में होते हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग ओनली कॉटन, ऑयल, सीड्स, ग्रेप्स एंड शुगर केन। यहाँ पे कुछ ही चीज़ों की खेती की जाती है जो अच्छे से हो सकती है। अगर हम दूसरी चीज़ों की खेती करना चाहें, अब जैसे यहाँ पे इस ऐसे एरिया में कौन कौन सी चीज़ों की खेती होती है, कॉटन, ऑयल, सीड्स, ग्रेप्स, ऑयल मतलब तेल की, सीड्स मतलब बीज वाले दानों की खेती होती है, शुगर केन्स मतलब गन्ने की, फिर ग्रेप्स हो गया अंगूर की, इन सारी चीज़, कॉटन, रुई की खेती की जाती है। इन सारी चीज़ों की इस एरिया में खेती की जाती है। अगर यहाँ पे हम धान और गेहूँ उगाना शुरू कर दे तो यहाँ पे उस तरह से खेती नहीं हो पाएगी। मेनी रिवर्स सच एज कावेरी, द कृष्णा, द गोदावरी, द तापी, नर्मदा एंड महानदी स्टार्ट फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू से कौन कौन सी नदी शुरुआत होती है, यहाँ से कौन कौन सी नदी बहती है, द कावेरी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द कावेरी, कृष्णा, द गोदावरी, द तापी, नर्मदा। अब मध्य प्रदेश में से भी नर्मदा होकर निकली है ना, तो नर्मदा कहाँ, द डेक्कन प्लेट्यू से ही इनका, वहीं से निकली हैं ये, है ना। और क्या, महानदी एंड महानदी। These rivers have big dams like नागार्जुना सागर ऑन द कृष्णा। अब इस प्लेट्यू पे, डेक्कन प्लेट्यू पे बहुत सारे रिवर जो निकले हैं, यहाँ पे डैम भी बना है। कौन कौन सा डैम, नागार्जुना सागर, ये एक डैम का नाम है, नागार्जुन सागर। दूसरा काकरापारा,
कृष्णा, अब ये देखो कृष्णा से कौन सा डैम निकला है? नागार्जुना, नागार्जुना सागर। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? काकरापारा। काकरापारा कहाँ से निकला है? तापी से। काकरापारा ये क्या है? डैम है, काकरापारा तापी से। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी कहाँ से निकला है? गोदावरी से। गोदावरी तो इसमें कहीं हमने लिखा ही नहीं है ना, गोदावरी एक छूट गया है यहाँ पे। आप द कावेरी के बाद द गोदावरी भी लिख दी। अच्छा गोदावरी लिखा तो है हमने, हाँ सॉरी, द गोदावरी। गोदावरी से कौन सा डैम निकला है? जायकवाड़ी। ठीक है, ये डैम निकला है। और महानदी से हीराकुड, महानदी से कौन सा डैम निकला? हीराकुड। अब आप देखिए, द कृष्णा से नागार्जुना सागर डैम निकला है, यहाँ बना हुआ है। इस रिवर से जब निकलते, इस रिवर, ये जब रिवर निकलती है तो डैम बना हुआ है वहाँ पे, उस डैम का नाम है नागार्जुना सागर। गोदावरी में जायकवाड़ी, तापी में काकरापारा और महानदी से हीराकुड। ठीक है, अब द डेक्कन प्लेटू इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, इनकी जो ज़मीन है वो भी मिनरल से भरी हुई होती है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। अब यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत पाया जाता है, इसलिए इसे मिनरल हाउस ऑफ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। द फेमस हिल स्टेशन द डेक्कन प्लेटू आर ऊटी एंड कोडाईकनाल। अब डेक्कन प्लेटू में फेमस हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, कौन कौन से? ऊटी और कोडाईकनाल। The climate of the Deccan Plateau is moderate. They are neither too hot nor too cold. अब यहाँ की क्लाइमेट भी मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। Some parts of the plateau receive heavy rainfall. किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगती है। The main occupation of the people is farming. यहाँ पे भी मेन ऑक्यूपेशन पीपल का, लोगों का क्या है? मेन ऑक्यूपेशन क्या करते हैं? वो खेती ही करते हैं। However, mining is also an important occupation. अब यहाँ माइनिंग भी होती है। माइनिंग मतलब क्या आता है कि कोयले का जो खदान होता है ना, कोयले, अबरक, इन सब चीज़ों का जो जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं माइनिंग। पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स। भेलपुरी, पाव भाजी एंड श्रीखंड आर पॉपुलर डिशेज ऑफ महाराष्ट्र। अब आपको पता है महाराष्ट्र का पॉपुलर डिशेज कौन कौन सा है? पाव भाजी, भेलपुरी, श्रीखंड, है ना। और तमिलनाडु का कौन कौन सा है? इडली, डोसा, सांभर वड़ा, रसम, उपमा, ये सब तमिलनाडु का फेमस डिश है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ दिस पीपल ऑफ दिस रीजन आर फॉन्ड ऑफ डांसेज एंड ड्रामाज। अब यहाँ के लोग डांस और ड्रामा भी बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, रुचि रखते हैं। अब कुछ आंध्र प्रदेश के फेमस डांसेस के बारे में बताइए। आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है कुचिपुड़ी, केरला का कथकली, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी और महाराष्ट्र का तमाशा। अब हम आते हैं डांस के बारे में पढ़ते हैं। आपको सब बुक में भी दिया हुआ है, आप थोड़ा बुक से भी मैच कराते जाएंगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। डांसेस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है? आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, फिर केरला का है कथकली, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, अब उड़ीसा का है ओडिसी, ठीक है, और महाराष्ट्र का है तमाशा। महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा। अब ये आपको डांस फॉर्म लर्न करना है, ठीक है, ये आपको पूरा लर्न करना है। अब
कुछ वहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें भी होती हैं, फेमस फेस्टिवल होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे। अब उड़ीसा में जो फेमस फेस्टिवल है, रथ यात्रा वहाँ से निकलता है जगन्नाथ जी का, ठीक है। केरला में ओनम मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ये सब कुछ फेमस फेस्टिवल हैं इस रीजन के। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बोलते हैं, है ना, थार डेजर्ट। ये कहाँ लाई करता है, इसे क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट। लाइज टू साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। साउथ वेस्ट टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ मतलब दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर, नॉर्दर्न प्लेन के दक्षिण पश्चिम की ओर ये थार डेजर्ट लाई करता है। द डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। अब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, वाटर की यहाँ पे कमी होती है। आपको भी पता है रेगिस्तान में पानी की तो कमी होगी, जहाँ रेत रहता है वहाँ पानी की कमी पड़ जाती है। द ओनली रिवर ल्यूनी ड्राइज अप इन द सिमर। अब यहाँ पे एक ही रिवर यहाँ पे रहता है, यहाँ से निकली है कौन सी, लूनी, वो भी गर्मियों के दिन में पूरी सूख जाती हैं। द डेजर्ट हैज स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्स सैंड ड्यून्स। अब जो डेजर्ट में ये छोटे छोटे पहाड़ें भी बनी हुई हैं यहाँ पे रेत की, उसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। दे कीप ऑन मूविंग अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब जितनी तेज हवा बहेगी, जितनी तेज हवा चलती है, उस हिसाब से ये अपनी जगह पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जब तेज हवा बहती है तो वो जो पहाड़ों ये रेतों का जो ढेर है वो उस तरफ चला जाता है, जब इधर से हवा बहती है तो वो उस तरफ चला जाता है ना, वो विंड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। The Thar desert is extremely hot in summer and very cold in winter. There is very little or no rainfall there. अब थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। यहाँ बारिश की उम्मीद कम ही होती है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। Some people in the desert have water springs. People grow date, palm, ज्वार एंड बाजरा इन दिस प्लेसेस। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें उगाई जाती है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़े, जैसे ज्वार, बाजरा, डेट पाम, है ना, ये सारी चीज़। डेट पाम ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं। छुहेड़ा आप लोग सुने होंगे, है ना। सच ग्रीन प्लेसेस आर कॉल्ड ओएसिस। ओएसिस सिंगुलर ओएसिस। इस जगह पे ये जैसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, जैसे मैंने बताया नॉर्दर्न के साउथ वेस्ट में, इस एरिया में एक जगह है ओएसिस। यहाँ पे थोड़े से ग्रीन प्लेसेस है, हरियाली है थोड़ी सी, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की खेती की जाती है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पे सही में लाइफ बहुत मतलब क्या कहेंगे कि बहुत डिफ़िकल्टी से लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या है। जहाँ पानी की समस्या रहेगी वहाँ डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ही। पीपल लिविंग इन द डेजर्ट आर कॉल्ड नोमैड्स। अब जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं नोमैड्स। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग। अब इनका मेन ऑक्यूपेशन भेड़ बकरी चराना ही होता है। दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। आप जैसे सुने होंगे बंजारा, बंजारे को ही कहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं उसे कहते हैं बंजारा। वो एक जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। सर्च ऑफ वाटर एंड पैस्चर फॉर देयर कैटल। किस वजह से जगह बदलते रहते हैं? पानी की तलाश में, अपने भेड़ बकरियों को के खाना भोजन की तलाश में वो अपनी जगह को हमेशा बदलते रहते हैं। और वो हमेशा अपने साथ 1, 2, 4, 10 बहुत सारे कैमल्स साथ में रखते हैं, मतलब ऊँट। आपने देखा होगा यहाँ पे भोपाल में भी बहुत सारे ऊँट चलते रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे जो लोग चलते हैं उन्हें बंजारे कहते हैं। वो कहीं भी जगह, इनको जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ रुक जाते हैं 1-2 दिन के लिए और फिर वहीं पे खाना बनाते हैं, अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं, है ना। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। पीपल वेयर्स कलरफुल क्लोथ्स, मैन टाई टर्बन्स वाइल वुमेन वेयर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। अब यहाँ पे बहुत कलरफुल
क्लोथ्स, कपड़े पहने जाते हैं। जो यहाँ पे जो लड़के हैं, जो मेन हैं, वो सिर पे पगड़ी बांधते हैं, टर्बन्स बोलते हैं उसको, पगड़ी टाइप का रहता है, टर्बन्स बांधते हैं ना। और जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती हैं और घाघरा चोली पहनती हैं। तीज एंड गणगौर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ का फेस्टिवल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? तीज और गणगौर मनाया जाता है यहाँ पे। नाउ इट इज द राजस्थान कैनाल हैज चेंज द फेस ऑफ द थर्ड डेजर्ट, हैज मेड सम पार्ट ऑफ द डेजर्ट ग्रीन। अब हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स क्या है? द कोस्टल plains. India has fairly a long coastline. A coast is a place where the sea meets the land. अब जहाँ समुद्र के तट को कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। सिंपल भाषा में ये, जहाँ समुद्र जमीन से मिले, जमीन से जहाँ समुद्र मिलती है, मतलब समुद्र का किनारा है ना, उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। कौन से? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बोथ द कोस्टल प्लेन्स हैव सम बिग पोर्ट्स लाइक। अब इन दोनों क्या बिग पोर्ट्स रखते हैं? कौन कौन सी जगह पे पोर्ट्स हैं इनके? सबसे ज़्यादा मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। मुंबई इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट बिजिएस्ट पोर्ट। पोर्ट मतलब जैसे जहाँ से शिप भी आना जाना जिसका हो सके, शिप का भी हो सके, और एयरपोर्ट उसे कहते हैं पोर्ट। ठीक है। अब रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं? कावेरी, कृष्णा, महानदी भी इसी जगह से फ्लो करते हुए निकलती हैं। और ये दे फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ, ये डेल्टाज फॉर्म करते हैं। दीज डेल्टाज आर गुड फॉर ग्रोइंग राइस क्रॉप। अब ये जो डेल्टा की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पे राइस मतलब धान की खेती ज़्यादा होती है। द डेल्टा ऑफ महानदी इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। अब महानदी के डेल्टा को कहते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइस की खेती होती है। द क्लाइमेट इन द कोस्टल प्लेन इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज। सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट भी मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। यहाँ पे भी पीपल की मेन ऑक्यूपेशन खेती ही होती है। फिशिंग, माइनिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर सम अदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन पीपल प्रैक्टिस है। यहाँ पे लोग फिशिंग, माइनिंग और डेयरी, दूध डेयरी का भी काम, मछली पालन का काम, माइनिंग का काम करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होते हैं? Islands. Apart from the main landform, India has two group of islands. अब इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कौन सा? द अंडमान एंड द निकोबार। पहला तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और दूसरा है द लक्षद्वीप्स। लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं, द अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप एंड आइलैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पाए जाते हैं? अरेबियन सी में। और ये तो आपको पता ही होगा कि आइलैंड बोलते किसे हैं? जो ऐसी जगह, ऐसा लैंड जो पूरी तरह चारों तरफ से पानी से घिरा हो और पूरी तरह से पानी से घिरा होता है और बीच में वो वहाँ पे ज़मीन होती है, उसे कहते हैं आइलैंड, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ क्लस्टर ऑफ अबाउट 300 स्मॉल आइलैंड्स, मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये वहाँ पे ये उस एरिया को कवर करता है जहाँ 300 आइलैंड पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो आइलैंड है वहाँ के पूरे फॉरेस्ट से, जंगल से पूरे कवर है और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जो लक्षद्वीप है ये 36 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बनता है। ये कितने आइलैंड से मिलकर बनते हैं? 300।
300 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है ये अंडमान और निकोबार। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, दीज आइलैंड आर मेड ऑफ कोरल रीफ, ये कोरल रीफ से इनके आइलैंड्स बने होते हैं। ये भी एक तरह का पेड़ ही है, फॉरेस्ट ही कहेंगे। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड इज वार्म एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होता है और गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि सी ब्रिज से वो क्या है, जब धूप पड़ती है तो सी ब्रिज से गर्मी ऐसे इवोपोरेट होता है, तो वहाँ का मौसम फिर गर्म हो जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फिशिंग, अब जब पानी के बीच में रहेंगे तो मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे लोगों का क्या होगा, फिशिंग, मछली पालन ही होगा। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्वेश्चन आंसर करिए, ABCDE आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर करके मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।